welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study about a very most important topic, industry and types of industry. इंडस्ट्री और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जो टॉपिक है आपके बिजनेस स्टडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा टफ भी लगता है बच्चों के लिए। तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है आपको आज इतना इजी लगेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बस दोस्तों भागिएगा नहीं, लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं उसके लिए पहले देखिए कि मैं किस तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इसको समझते हैं और जो टॉपिक मैंने आज लिया है इसका एक एक पॉइंट देखो कितना इजी आपके लिए लगता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं किसकी? इंडस्ट्री की। ओके, जब इंडस्ट्री की बात आती है तो सीधे आपके माइंड में एक क्लिक करता होगा कि जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं और जहां जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा, बट इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम लिख कैसे सकते हैं? तो देखो क्या है इंडस्ट्री, क्या है इसका मीनिंग। देखो, अ स्पेशल पैलेस where raw material convert into useful product is called industry। जो इंडस्ट्री होती है वहां पर रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है और रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? प्रोडक्ट में। सो गाइस, यहां पर समझेंगे कि हम पहले लेते हैं किसके लिए? रॉ मटेरियल को। इसका क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद में निकलता है आउटपुट। ओके, जो आउटपुट है इसी को हम कहते हैं क्या? प्रोडक्शन। अब रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करना? प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना। जो जहां पर होता है वो स्थान, वो स्पेशल पैलेस हमारा क्या कहलाता है? इंडस्ट्री। इसे स्पेशल पैलेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी हुई होती है, उनके पास में स्पेशल नॉलेज होता है किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उनके पास में जो मशीन्स होती हैं उनको ऑपरेट करने का एक विशेष तरीका आता है। सो गाइज, हम इसके लिए कह सकते हैं कि इंडस्ट्री इज अ स्पेशल प्लेस वेयर रॉ मटेरियल यूज्ड टू प्रोडक्शन और प्रोडक्ट आर टू टाइप्स। जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा कंज्यूमर प्रोडक्शन, दूसरा होता है कैपिटल प्रोडक्शन, यानी कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? बे इंडस्ट्री जो सीधे सीधे ऐसा माल बनाती हैं जो सीधे कंज्यूम्ड हो जाता है। ओके, यानी हमारे लिए बिना कुछ किए कंज्यूम करने का सीधे अवसर मिल जाता है, तो उनको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। ओके, और कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? बे प्रोडक्शन जो किसी अन्य प्रोडक्शन में लगाए जाते हैं उनको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। देखो, जो हमारे ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में आएगा। पहले जो प्रोडक्शन निकल के आया वो दो पार्ट में बांट दीजिएगा। एक तो कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। देखो, कंज्यूमर गुड्स में जैसे आपने देखा होगा बिस्किट है, ब्रेड है, ओके, क्लोथ्स हैं और अदर प्रोडक्ट हैं जैसे शुगर है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या हम यूज कर सकते हैं कि जैसे मशीनरी पार्ट हैं, सीमेंट है, ब्रिक है, स्टील है, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके द्वारा कोई और मैन्युफैक्चरिंग इन पर भी प्रोसेस की जाती है, तो वो हमारे कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। और जो गुड्स हम सीधे यूज कर सकते हैं वो हमारे कौन से? कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। तो इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है वो दो प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस करती है, एक कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। उम्मीद है कि अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो इसको और इस तरह समझ सकते हो कि इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और प्रोसेस
टू प्रोडक्शन, यानी ये जो इंक्लूड करती है उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, मैकेनिज्म एक्टिविटीज़ को प्रोसेस में लाने के लिए या प्रोडक्शन को करने के लिए इसमें इंक्लूड किया जाता है। सो गाइस फर्दर वी कैन से दैट अ स्पेशल प्लेस वेयर इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और प्रोसेस टू प्रोडक्शन आर कॉल्ड इंडस्ट्री। ओके, अब ये इंडस्ट्री तो हमारा क्लियर हो गया। इंडस्ट्री में क्या, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है और उसका क्या बनाया जाता है, आउटपुट। ऐसे प्लेस के लिए हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। अब इंडस्ट्री तो क्लियर हो गया। अब काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री की ओर हम चलेंगे। काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री देखिए कितने प्रकार की हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्टियरी इंडस्ट्री, या थर्ड इंडस्ट्री भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके, थर्ड इंडस्ट्री, यहां पर क्या होती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। यहां पर क्या होता है, जो नेचुरल हमारे पास में मटेरियल होता है बस उसी से ये इंडस्ट्री वर्क करती हैं। सेकेंडरी में क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसमें कुछ प्रोसेस की जाती हैं। और जो थर्ड है उसमें क्या होता है कि इस मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित सर्विस प्रोवाइडिंग की जाती है। सो गाइस प्राइमरी इंडस्ट्री को समझेंगे पहले। कितने प्रकार हैं इसके, इंडस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड कह लीजिए, या आप टर्टियरी इंडस्ट्री कह लीजिएगा। ओके, अब प्राइमरी में चलते हैं तो पहला है एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरी है जेनेटिक इंडस्ट्री। देखो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री को आप कैसे करके समझोगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। देखो ये वो इंडस्ट्री होती हैं जिनमें जो नेचुरल गुड्स हैं बस उन्हीं में हल्का सा प्रोसेस करके या ब्रॉड प्रोसेस करके यूजेबल बनाया जाता है। इनको हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इनमें क्या होता है कि अधिकांश चीज़ें ज़मीन से निकाली जाती हैं, यानी जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे ही निकाली जाती हैं, ज़मीनी नहीं। जैसे अगर बात करेंगे समुद्र की, नदियों की, पहाड़ों की, बनों की हैं और खानों की, कुओं की, तो उन सब चीज़ों से जो कुछ ना कुछ निकाला जाता है और जो निकाला जाता है उसे यूजेबल बनाया जाता है। जिन इंडस्ट्री में उनको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है उनमें देखो माइंस वर्क हैं, जैसे कोल माइंस होती हैं, ओके, एंड अदर माइंस जो होती हैं, ऑयल माइंस होती हैं, ऑयल के जो वेल होते हैं, कुएं होते हैं, उनसे क्या होता है कि तेल को निकाला जाता है, फिर उसको जो है कर्सिंग की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, ओके, और रिफाइन करके और यूजेबल बना दिया जाता है। तो माइंस हैं, ऑयल्स हैं, फिशिंग का वर्क है, जो बड़े बड़े तालाबों में, झीलों में, नदियों से जो मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो कहने का मतलब मछलियां बनाई नहीं है, वो तो नेचुरल ही हैं, वो तो प्राकृतिक हैं, और उनको पकड़ना जिस इंडस्ट्री में आता है तो उसके लिए हम कौन सी इंडस्ट्री कहते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कह लेते हैं। हंटिंग है, देखो शिकार करना जिसको हम कहते हैं, जंगलों में जाते हैं लोग शिकार करते हैं, यानी कुछ ऐसी इंडस्ट्री लगी हैं जो इसके लिए हंटिंग के लिए करती हैं। तो ये यहाँ पर वो उद्योग धंधे हैं, वो इंडस्ट्री हैं जिनसे जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनको ही निकाल करके और यूजेबल बना लिया जाता है। अब ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री की ओर। जेनेटिक का मतलब क्या होता है, जेनेटिक का मतलब ये होता है जो लिविंग वस्तुएं हैं, ओके, जिनमें कोई ना कोई जीवन है। तो जैसे डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, प्लांट इन नर्सरी है, देखो प्लांटेशन इन नर्सरी या प्लांट इन नर्सरी है। यहाँ पर क्या होता है, इनके ब्रीड को आगे तैयार किया जाता है, यानी यहाँ से इनको आगे ग्रो करने का एक जो चैन बेस है, जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाता है। एग्रीकल्चर का वर्क है वो किस में आता है, जेनेटिक में आता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ भी है उसमें प्रोसेस ऐसे की जाती है जिसमें और वृद्धि की जाए, यानी उसको यूजेबल बनाया जाए ह्यूमन बींग्स के लिए, तो वो उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। पहली प्राइमरी इंडस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसमें दोनों चीजें क्या थी, नेचुरल ही थी, ओके, प्राकृतिक ही थी, यानी ईश्वर ने जिन चीजों को बनाया है बस उन्हीं को आगे क्या करना है, हमें प्रोसेस करके यूजेबल बनाना है और कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो हमारे और आपके यूज में आगे आए, ओके, और इनका संरक्षण भी होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री की ओर चलते हैं। देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, बैंड इंडस्ट्री होती है, जिसमें ईधर के मतलब रॉ मटेरियल का प्रयोग करके और उसके लिए यूजेबल बनाया जाता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन का मतलब समझ लो जिसमें कुछ ना कुछ बड़ा निर्माण किया जाता है, जैसे रोड्स हैं, रिवर्स हैं,
बांध के पुल हैं, ठीक है, बांध बनाना है, पुल बनाना है, ठीक है, बिल्डिंग बनाना है, डैम बनाना है, रोड्स बनाना है, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसमें, तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहलाती है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो है जिसमें मटेरियल को यूज किया जाता है और यूज करने के बाद एक ब्रॉड प्रोसेस होती है और ब्रॉड प्रोसेस होने के बाद में उसको फिर हमारे और आपके प्रयोग के लिए बना दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला पार्ट है। यहाँ से जैसे आपने देखा होगा टिम्बर प्रोडक्ट हैं या टिम्बर इंडस्ट्री है जिसमें लकड़ी का उद्योग होता है, जैसे फर्नीचर बनता है और फर्नीचर के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के जो टॉयज वगैरह हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्लॉथ्स इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करके क्लॉथ्स तैयार किए जाते हैं। शुगर इंडस्ट्री में क्या है, जो शुगर केन होता है उसको एक प्रोसेस में लाते हैं, फिर उससे शुगर बनाई जाती है। आयरन इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ आयरन को जो है पिघला करके और शेप्स दी जाती हैं और जिससे आयरन तैयार किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है कि पत्थर को पीस करके और उसका जो है एक विशेष प्रकार का केमिकल मिला करके और सीमेंट का निर्माण किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पर क्या है कि ये ऐसे इंडस्ट्री हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है, किसमें, प्रोडक्शन में। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो हैं जो यहाँ से बनाए हुए कुछ ऐसे जो प्रोडक्शन होते हैं उनका यूज करके यहाँ पर बड़ा कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जैसे डैम बनाना है तो सीमेंट है, आयरन है, यानी इन सब चीज़ों का यहाँ से प्रयोग करके और बना दिया। रोड्स की अगर हम बात करेंगे तो इधर से जो शुगर इंडस्ट्री होती हैं वहाँ से जो कोल तार होता है जिसे चारकोल कहते हैं उसका प्रयोग करके और जो स्टोन है उसको छोटा छोटा तोड़ करके गिट्टी बना करके यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये ऐसे हैं जहाँ पर बड़ा कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सो गाइस, सेकेंडरी इंडस्ट्री भी क्लियर हो चुकी है। अब हम करते हैं बात थर्ड इंडस्ट्री की या टाइटर इंडस्ट्री। ये वो होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करने का प्रयास करती हैं, सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। जैसे बैंकिंग में क्या होता है कि जो ये सारे फंक्शन से गुजर रहा होगा, इन प्रोसेस से गुजर रहा होगा, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी और पैसा उसके पास आ भी रहा होगा। तो जहां पर पैसा डिपॉजिट भी किया जा सके, निकाला भी जा सके, ओवरड्राफ्ट भी लिया जा सके, उसको हम कहते हैं क्या, बैंकिंग सिस्टम। ओके, बैंक इज अ पैलेस वेयर, जहां पर पैसा भी जमा किया जाता है और पैसा लिया भी जाता है। ओके, दूसरा है ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ जितना भी प्रोडक्शन है उसको एक ट्रांसपोर्ट किया जाना, यानी एक ऐसी सर्विस देना कि जो जहां से प्रोड्यूस हो रहा वहां से कंज्यूमर के पास तक पहुंच सके, उसके लिए हम कहते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। और जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं ये वाटर सर्विसेज है, एयर सर्विसेज है और अर्थ सर्विसेज हैं और पाइपलाइंस हैं, केबल्स हैं, इन सबके थ्रू ट्रांसपोर्ट का जो फंक्शंस है वो पूरा किया जाता है। इंश्योरेंस एक ऐसी सर्विस देता है जिसमें क्या है कि कल को कोई रिस्क ना हो जाए, यानी कल को कोई ऐसी लॉसेस ना हो जाए जो हमें पहले से पता ना हो, उनको कवर किया जाता है। एडवर्टाइजिंग में जो हमारा प्रोडक्शन है वो कस्टमर तक हम कैसे करके उसके हाथ में पहुंचाएं, यानी उसे कैसे एग्री करें, यानी उसकी मार्केटिंग से संबंधित जो सारी चीजें हैं वो किस में आती हैं, एडवर्टाइजिंग में आती हैं। और बाद में है कम्युनिकेशन का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, यानी हम अपनी बात को आपके पास तक कैसे पहुंचाएं, तो ये किसका होता है, कम्युनिकेशन। ये इंडस्ट्री इस बात पर होती है कि आपने देखा कि बन कुछ नहीं रहा है, केवल क्या है कि सर्विस दी जा रही है। सो गाइस, फर्दर वी कैन से दैट जो थर्ड इंडस्ट्री है वो हमारी सिर्फ सर्विस रिलेटेड है। सेकेंडरी इंडस्ट्री है ये हमारी रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस के बाद में मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करने वाली है एंड कंस्ट्रक्शन में। और जो प्राइमरी इंडस्ट्री है इसमें जो हमारी नेचुरल प्रोडक्शंस हैं बस उन्हीं को क्या किया जाता है और डेवलप किया जाता है, यूजेबल बनाया जाता है। तो ये तीन प्रकार की हमारी क्या थी, इंडस्ट्री थी। उम्मीद है खूब समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। सो गाइस, आप इसके जो नोट्स हैं वो धीरे धीरे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोई टेंशन मत लीजिएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस जो मैंने समझाया है इसको अपने माइंड में सेट करिए, समझिए, क्योंकि कॉमर्स एक समझने का सब्जेक्ट है। इसको आप रट नहीं सकते, रटोगे भूल जाओगे। कहां तक रटोगे, कितना रटोगे? अगर इसको समझ लिया सही से तो आपका पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। और कॉमर्स पूरी पढ़ते समय अपने आप को आप एक बिजनेसमैन मानिए, बस समझ लो कि कॉमर्स बहुत ईजी लगने लगी। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होती है इंडस्ट्री। ओके, देखो इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पर रॉ मटेरियल को, किसे, रॉ मटेरियल को क्या किया जाए, प्रोसेस किया जाए। ओके, और प्रोसेस करके क्या कर दिया जाए, प्रोडक्शन, यानी यूजेबल बना दिया जाए। तो समझ लो रॉ मटेरियल जब
प्रोडक्शन में बदल जाता है, यूजेबल में थिंग्स में बदल जाता है, तो वो जो पेलेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंडस्ट्री कहलाता है। और इंडस्ट्री में दो प्रकार की आउटपुट्स होते हैं, एक तो होता है क्या, कंज्यूमर, और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। ओके, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। ओके, अब ये क्लियर हुआ। और जो काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री है तीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। अब इनमें क्या होता है, नेचुरल, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मशीनों के द्वारा किया जाता है, और यहाँ पर जो है सर्विस प्रोवाइड की जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हमारे यहाँ पर अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, सारे जो सब्जेक्ट हैं कॉमर्स के, बहुत इजीली इसी तरह समझाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए बाय बाय।